पर्दे की बात उसमें हुई है कि जहाँ ये अपने प्रमुख शहर हैं, रैपिड रेल कनेक्शन सबके साथ और जिससे तेजी के साथ जो है हम उसमें आगे बढ़ सकें। और एक हमने इसमें रखा है कि एक सफारी, जैसे लोग जाते हैं दुबई और बाकी सब, मेवात में एक बड़ी सफारी बनाने का जो है संकल्प भी इसमें लिया है। तो एक लाइन कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हमारे घोषणा पत्र में भी, लेकिन एक शब्द कांग्रेस के घोषणा पत्र में गायब है। हम बिना पर्ची खर्ची के 2 लाख नौकरी देंगे। और कांग्रेस ने तो घोषणा पत्र जारी होते ही आपने नीरज शर्मा और गोगी साहब के बयान देखे होंगे, 50 वोटों पर 1 नौकरी, जिस गांव जिताएगा वहां ज्यादा नौकरी। और गोगी साहब ने कह दिया भी रिश्तेदारों तक की अमीरी। मुझे लगता है कि उनके घोषणा पत्र का तो उन्होंने वही जो है उसको पोत दिया, पलीता लगा दिया, कुछ उसका घोषणा पत्र कुछ छोड़ा नहीं। तो और 5 लाख रोजगार सृजन, जैसे अपने यहाँ IMT खरगोदा के आसपास एक हब डेवलप किया है, ऐसे 50-50 हजार जो है 2-2 जिलों के बीच में खड़ा करके और उस तरह से 5 लाख लोग रोजगार सृजन का काम करेंगे। तो ऐसी कुछ प्रमुख चीजें मैंने आपको शेयर की है। मैं चाहूँगा कि डिटेल्स भी आप इसमें और करें। जिनको ये चाहिए कि पूरा संकल्प पत्र चाहिए तो प्रिंटेड कॉपी आ जाएंगे, वो तो पहुँचाएंगे, नहीं तो मैं E-कॉपी जो है वो आपको सबको व्हाट्सएप करा दूंगा, है ना। ये आज इसी बात के लिए प्रेस जुम्मे लगाई थी। मेरा गृह जिला भी है और मैंने कहा भी और कहीं भेजने की बजाय यही बात कर लूँगा। और संयोग और सुयोग ऐसा है, अपने झाझराना के था गया था संकल्प पत्र बनाना, तो ठीक ठाक बन गया हो तो आप उसकी भी जो है चर्चा जरूर कर देना। सर, आपने पहली बार की 36 बिरादरी के लिए अलग बोर्ड बनाई थी, लेकिन जब जातिगत जनगणना की बात आती है तो भाजपा को उस बात में कह नहीं पाती। जातिगत बिरादरी के लिए बोर्ड अलग से बनाना, जातिगत जनगणना करके जो राहुल गांधी करना चाहते हैं हम तो पहले किए हुए हैं भाई। हमने तो राज दे रखा है। क्या करना चाहते हैं राहुल गांधी जातिगत जनगणना? राहुल जो करना चाहते हैं हम तो कर चुके, हमने तो राज दे रखा है भाई। पिछड़ों की बात करते हैं ना, SC वर्ग की बात करते हैं। बेस्ट पार्टिसिपेशन आज इन वर्गों का है। तो जो राहुल करना चाहता है वो तो हमने पहले किया। वो तो गणना करने की बात कर रहा है, हमने तो जो वो करना चाहता है कि सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए ना, शानदार हिस्सेदारी भारतीय जनता पार्टी की। सर, कांग्रेस ने तो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारे जो घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र, उसी की कॉपी है। एक बार कांग्रेसी हमारा घोषणा पत्र पढ़ लें और फिर ओम प्रकाश धनखड़ जी से बात कर लें। मैंने कहा 234-14 चैप्टर जरा आए बैठे, उनका घोषणा पत्र बनाने वाले भी बैठ जाएं, हम भी बैठ जाएं, बात कर लें। हमको ये जो कहने की जरूरत नहीं है पक्के इरादे। क्यों कहते हैं पक्के इरादे? क्योंकि जगह जगह झूठ बोल के आए। हिमाचल चले जाओ, राजस्थान का वो याद है राहुल जी का बयान, 10 दिन में कर्जा माफ, 4000 लोगों ने आत्महत्या की थी। वैसा वीडियो बनाकर एक किसान ने आत्महत्या की। खटाखट पूरा देश ढूंढ रहा, खटाखट एक तरह से झूठी घोषणाओं के लिए बदनाम शब्द हो गया खटाखट। मध्य प्रदेश का भी यही हाल था। कर्नाटक जाया हो एक बार, केवल जनादेश की ठगी करते हैं कांग्रेसी लोग, कुछ नहीं करते। इसलिए लोगों ने विश्वास करना बंद कर दिया, इसलिए उसके लिए लगाया पक्के इरादे। मतलब मैं कहता हूं अगले सालों में केबराइन ने सूख खाने भी शुरू कर दिया उसने। मैं सौगंध लेता हूं कि इसमें जो कुछ लिखा गया है ऐसा करना पड़ जाए। शायद इतनी झूठ बोल चुकी हूं। पिछला घोषणा पत्र मैंने बनाया था, इंप्लीमेंटेड है मैक्सिमम। अपवाद हमेशा रहते हैं, मैं आपके बीच में बैठा हूं, मेरे ही जुम्मे था पिछला घोषणा पत्र 2019 का। मैक्सिमम इंप्लीमेंटेड। केंद्र के घोषणा पत्र का भी मैं हिस्सा था। हम घोषणा पत्र बहुत मेहनत से बनाते हैं, मतलब इसलिए संकल्प पत्र भी इसलिए उसको कहते हैं कि संकल्प को सिद्धि में बदलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की तरह कोई हवाई बातें का और वोट लो कर निकल जाओ, ये नहीं है। कितनी मेहनत हमारे यहाँ लगती है। हर जिले में हमारी टीमें गई है, हर जिले से हमने जानकारी मंगवाई है, हर जिले की अपेक्षाएं एस्पिरेशंस क्या है वो उसको हमने मंगवाने का काम किया है। लगातार जो लाखों सुझाव आए
उनको छटनी की है, कैटेगरी की है, समझने की कोशिश की है कि हरियाणा चाहता क्या है, कौन सा सेक्शन है जिसको एकदम तुरंत चाहिए और ऐसा सेक्शन जिसको चाहिए उसको छांटने की कोशिश की है। आपको मेहनत साफ दिखेगी घोषणा पत्र पढ़े हुए। मैं कहूंगा निश्चित रूप से आप इस संकल्प पत्र को पढ़ना। बादली के चुनाव को किस तरह से देखते हैं जनाब? चुनाव है और बादली के चुनाव को किस तरफ देखते हैं, किस फिजा को देखते हैं बादली के चुनाव? लोकतंत्र एक उत्सव है, हर चुनाव अपने आप में एक महत्वपूर्ण चुनाव है। उसी तरह से बादली का चुनाव भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, इतना प्यार और उत्साह है, कई बार मैं समेटने में कमजोर पड़ जाता हूँ। बहुत प्यार और उत्साह मिला हुआ है लोगों का, और इतना ज्यादा मिला हुआ है कि दौड़ते दौड़ते जो है, जो स्थितियां होती है कि यहाँ भी प्रेम है पूछो, यहाँ भी प्रेम है पूछो, तो मैं अभिभूत हूँ और अभिनंदन करता हूँ बादली की जनता का, उनके इस प्यार के लिए, इस जोश के लिए, इस जज्बात के लिए, शानदार जज्बात के लिए। मतलब मेरी आंखें खुद, मतलब वो दृश्य को देखकर लगता है कि क्या दृश्य उपस्थित किया। कल उपड़िया में था, शायद आप तक भी कुछ फोटोग्राफ्स पूछते होंगे। एक दिन पहले तुम्बेड़ी में था, काशनी में था। मतलब मैं जो ऐसा दृश्य उत्पन्न करता है मतदाता, मैंने कहा इससे ज्यादा और त्योहार ओम प्रकाश क्या हो सकता है। अब तो कोई त्योहार नहीं है इससे ऊपर, और इतना जोश और इतना मतलब जज्बा लोकतंत्र के प्रति। भारत मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश आज की तारीख में है। मुझे ये कहने के लिए अंदर से मतलब गर्व हो रहा है। तो जज्बात में देखता हूँ गजब है, बहुत प्यार लोगों का।